जितना मैं चाह रही थी उतना तो सफलता मुझे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अभी जो है मार्केट में कलाकार लोग इतने सारे दिन प्रतिदिन नए नए निकलते जा रहे हैं। साहित्य कला यात्रा के अंतर्गत हम आपको देश के किसी न किसी शख्स से मिलवाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे समक्ष हमारे स्टूडियो में जो बैठी हुई हैं, ये हैं वंदना कुमारी जी, जो वंदना म्यूजिक ग्रुप चला रही हैं। आपसे मैं सबसे पहला जानना चाहूँगा कि आपको इसके प्रति रुझान कब से हुई और किस प्रकार हुई, यह मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैं तो ऐसे बचपन से ही, जब मैं 4 साल की थी तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए एक्सीडेंट में। उसके बाद मैं सेल्फ डिपेंडेंट अपनी माँ के साथ जी हूँ और आज तक अपनी मम्मी के साथ हूँ। तो हमारी मम्मी 9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और 14 साल की उम्र से मेरी नानी बहुत गाती थी भजन उजन, जो पारंपरिक लोकगीत गाँव वगैरह में होता है। तो हमारी नानी को देखते हुए हमारी मम्मी गाती थी और मम्मी को देखते हुए मैंने भी सीखा और मैं भी सोची कि मैं संगीत के क्षेत्र में ही जाऊंगी। तो मेरी पहले गुरु मेरी माँ ही हैं, उन्हीं से सीखकर मैं यहाँ तक आई हूँ। तो कुछ दिन मैं थोड़ा ज़्यादा आकर्षित थी भोजपुरी फिल्मी गाने एल्बम के प्रति। तो मैंने बहुत सारे एल्बम में भी, जब कल्लू जी छोटे थे तो उनके साथ मैंने काम किया है। कुछ गाने मैंने पवन जी के साथ भी किया है और बहुत सारे नए नए कलाकार हुए उनके साथ भी मैं एल्बम की हूँ। लोकगीत का, भक्ति भजन, सावन का पहले आता था, माई हम का, बेला घुमा दी, ये सब गाना में मैं काम कर चुकी हूँ। और एक सावन का गीत था, चला न देवघर न गड़िया गोड़िया, उसमें मैं काम की हूँ। सावन के जितने भी देवी गीत होते हैं, देवी गीत में की हूँ। तो उसके बाद से मैं धीरे धीरे इस क्षेत्र में बढ़ते गई, लेकिन बीच में कुछ ऐसा दौर आया कि हमारी मम्मी का एकाएक तबीयत कुछ ख़राब हो गया। उस तबीयत ख़राब होने के दौरान मुझे कलाकार क्षेत्र में पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मैं पैसों के लेकर थोड़ा सा उस टाइम में बैक कर दी उसको और फिर मैं जॉब वूब करने लगी। इधर उधर मैं जॉब की, फिर से मेरी परिस्थिति कुछ ठीक हो गई। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं संगीत ही बसा हुआ था, इसलिए मैंने 2019 में अपनी एक वंदना म्यूजिकल ग्रुप का ओपनिंग किया और उस टाइम से अभी तक मैं कार्यक्रम कर रही हूँ हर जगह, और लाखों हजारों कार्यक्रम मैं दे चुकी हूँ अब तक। अच्छा वंदना जी, आपने जैसा कि आपने कहा कि आपकी प्रेरक आपकी माँ रही हैं, तो क्या माँ भी किसी पेशेवर इससे जुड़ी हुई थी या उनको शौक था, या इसके प्रति भी उनकी अभिरुचि कैसे जागे, आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? जी, हमारी मम्मी की रुचि संगीत क्षेत्र में बचपन से, उनकी माँ थी गाती थी, हमारी जो नानी थी वो गाती थी। शादी उदी में पहले भी लोग, गांव की महिलाएं एक साथ 10-12 शादी हुआ, किसी का बारात आया तो गाती थी, तो उसी में गाती थी नानी हमारी। तो हमारी मम्मी को गाने का बचपन से शौक़ था। उस टाइम इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, यूट्यूब नहीं था, मीडिया नहीं थी, ना ही टीवी में लोग इस तरह से ईजी से जाती थी। उसके बाद हमारी मम्मी धीरे धीरे जब इन चीज़ों को समझी तो शारदा सिन्हा जी को अपना प्रेरक बनाई। अच्छा, ये शारदा सिन्हा से मैं प्रेरक बन कर आगे बढ़ी। आपकी मम्मी का नाम क्या हुआ? कि हमारी मम्मी का नाम हुआ स्वर्गीय श्रीमती बिंदु किशोरी जी, जो कि आज 9 साल की उम्र से अब तक वो गा रही हैं और वो लोकगीत भी गाती हैं, हिंदी भी गाती हैं, भोजपुरी भी गाती हैं और मैथिली भाषा तो बहुत अच्छा गाती हैं। वो काफ़ी सक्रिय है। मैंने देखा है कि आपके कई एल्बम को हमने यूट्यूब पर देखा है और उस चैनल पर मैंने देखा है कि आपके जितने भी एल्बम उसमें है, उसमें आपकी मम्मी भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। बल्कि उन्होंने कई गीत भी, कई सोहर गीत है या कई शादी के गीत है, कई भक्ति गीत है, उन्होंने स्वयं लिखा है, हमने देखा है। तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि वो प्रतिभा कहीं ना कहीं से आप में दिखती है। अच्छा वंदना जी, मैं यह जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि मुसीबत में आपने इसको एक पेशा के रूप में इसको अपनाने का प्रयत्न किया, तो आज जब इतने बड़े बड़े म्यूजिकल ग्रुप बन रहे हैं, इतने म्यूजिकल ग्रुप खुले हुए हैं, तो इस भाग दौड़ में और इस आपाधापी के बीच आपको कैसा संघर्ष करना पड़ रहा है? क्या इसमें आपको कहाँ तक सफलता मिली है? अभी तो मुझे सफलता, जितना मैं चाह रही थी उतना तो सफलता मुझे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अभी जो है मार्केट में कलाकार लोग इतने सारे दिन प्रतिदिन नए नए निकलते जा रहे हैं। ये मतलब संघर्ष इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम किसी कार्यक्रम का कहा जाए कि एक पर्टिकुलर, जैसे सब्जी वाले होते हैं उनका एक अपना रेट होता है, एक लेबर ग्रेड का भी है, उसका भी दिन प्रतिदिन मजदूर का एक रेट होता है, 800, 900, 1000 चल रहा है।
लेकिन कलाकारों का कोई एक रेट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग को कार्यक्रम बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। और मैं अभी तक तो चला रही हूँ 2019 से, लेकिन अब थोड़ी सी मेरी भी स्थिति कभी कभी डगमगा रही है। जब मैं 2 महीने से अभी बैठी हुई हूँ, कोई कार्यक्रम नहीं मिल रहा, तो मैं सोच रही हूँ कभी घर मकान से क्या, ये कभी सोच रही हूँ कि गरीबों के लिए एक 21 रुपये का खाने का चावल दाल भुजिया एक होटल डाल देती हूँ, ताकि संगीत से तो मुझे अभी नहीं आ रही है इनकम कुछ भी, तो मैं इस तरह से अपने जीविका को चला सकूँ। क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मम्मी हैं, मेरे बच्चे हैं और हस्बैंड का भी मिनिमम कमाई है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आज के डेट में नारी सशक्तिकरण जब है, तो मैं भी क्यों बैठी रहूँ, मैं भी कुछ करूँ। ना ठीक है, आपने सोचा कि, लेकिन क्या जरूरी है कि आप कमाने के लिए, ठीक है समस्याएं आती है, समस्याएं कभी कभी टल भी जाती है, लेकिन हम लोग की तो इच्छा ये रहेगी कि आप इतने दिन से कला का साधना कर रही हैं, संगीत की साधना कर रही हैं, आप इस क्षेत्र में ही कुछ आगे करिए। इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं और समय के साथ साथ वो दुख के दिन भी बीत जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? अच्छा, आपसे एक चीज़ और जानना चाहते थे। आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इस तमाम केंद्रों पर से भी आदमी कई आप जैसे कलाकार जुड़कर और अच्छे कमा रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ सफलता नहीं मिली है? आपने वहाँ प्रयास किया है कि नहीं? मैं दूरदर्शन में मैं 2006 में भी गई थी। उस टाइम भी मुझे कहा गया था कि आपको, सुना भी गया, मेरी मम्मी को भी सुने, मुझे भी सुने थे। तो उस टाइम दूसरे थे डायरेक्टर, एक मुस्लिम करके थे कुछ, उनका तो मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा था कि आप लोगों को कार्यक्रम दिया जाएगा। लेकिन कुछ वहाँ अंदरूनी समस्याएं हैं, जिसके कारण मुझे उस टाइम भी कार्यक्रम नहीं मिली। और आज भी मैं पिछले 4 वर्षों से करीब 10 बार जा चुकी हूँ ऑफिस में, लेकिन आज तक मुझे एक भी कार्यक्रम नहीं मिला। गाने भी लिखवाए गए मुझसे, फिर भी कहा गया कि रिकॉर्डिंग 2-4 दिन में हो जाएगा आपका, लेकिन 2-4 दिन में कोई कॉल, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यह तो दुर्भाग्य है, किसी किसी कलाकार को इतने इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आप जिस साधना से जुड़ी हुई हैं। और जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसा कि हमने सुना है कि इसके माध्यम से ज़्यादा व्यूज होने पर, ज़्यादा लाइक होने पर अच्छी आमदनी भी होती है। तो मुझे लगता है कि आपके, हमने चैनल देखा, हमने तो लाखों लाख लोग आपको देख रहे हैं। तो क्या आपको ऐसी कोई आमदनी का आभास नहीं हुआ, या कि आपको कहाँ, या आप वो नीति नहीं अपना पा रही हैं जिसके कारण आपको मिल सके? आप बहुत उत्साह से आप यूट्यूब में जुड़ी थी और लाखों रुपये आपने इसमें खर्च भी किए हैं, तो इसके प्रति आपका क्या अनुभव रहा है? मैं तो अपना लाखों रुपया गंवा के 10 गाने भी बनाई भक्ति भजन का, और मैं आगे भी सोची थी कि मैं गाने लिख के दूँगी। होली का भी मैंने 4 गाने बनाए हैं, और मैं सोचती थी कि इसी लाइन में मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊँगी, मैं भी पवन सिंह के तरह एक पावर स्टार बनूँ, अक्षरा सिंह की तरह बनूँ। लेकिन क्या है कि मैं कोशिश करती रही, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे स्टूडियो वाले जो गाने बनाते हैं, जो चैनल बनाते हैं, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। और मेरे लाखों लाख व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, उसके बाद भी मुझे यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है अब तक। देखिए दर्शक, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, और हमारा कार्यक्रम भी आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही देख रहे हैं। तो बहुत लोगों को यह दूर से लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि दूर से कोई चीज़ बहुत सुहावना लगता है, और जब उसके करीब जाते तो उसकी सच्चाई से हमें, हमारे सामने बैठी हुई हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो चाहते हैं कि लाखों लाख रुपया हम कमाए। यूट्यूब चैनल में जाकर बहुत प्रयास करते हैं। इनका लाखों लाख रुपया, लाखों लाख माने कि दर्शक इसमें जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद इनको वो सफलता नहीं मिले जो मिलना चाहिए यूट्यूब से। अब कहाँ इनकी कमी रहेगी ये तो भगवान जाने, लेकिन मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिल पा रही हम नहीं कह सकते। यह सिर्फ एक कहावत माने कि नियम बन के रह गए हैं, या वास्तव में किसी को इसका लाभ मिलता है, यह जानने की बात है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन मैं जानना चाहूँगा वंदना जी कि इसके बावजूद भी आप अब तक यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज नहीं तो कल आपको इसमें सफलता मिल सकती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने जिनसे चैनल बनवाया है उन्हें मैंने 2-3 दिन पहले कांटेक्ट किया, तो वो कह चुके हैं कि अभी तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सब चैनल छोड़िए, न्यू चैनल बना लीजिए। मैंने एक न्यू भी अपना चैनल बनाया है, सिंगर बिंदु किशोरी पटना के नाम से। उसमें भी हमारे करीब 50,000 से ऊपर व्यूवर्स हैं,
और करीब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और टाइमिंग अभी उसका पूरा नहीं हुआ है, तो उसको भी मैं आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन एक उम्मीद से बढ़ रही हूँ आगे, लेकिन उम्मीद देखती हूँ कब तक पूरा होता नहीं, है। मुझे लगता है इसको आप अपने हैंडल में ही रखिए। आप पहले के चैनल वाले जो आपको दुविधा में डाल दिए हैं, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं कुछ गलती किए हैं और आपका कहीं पर व्यवधान है। आप अगला जो आप शुरू किए हैं उसमें हमारा सुझाव रहे कि उसको आप अपने अपने तरह से आप हैंडल कीजिए। और मेरी यह शुभकामना है, हमारी कामना है कि आपका यह आप बहुत परिश्रम से वंदना म्यूजिकल ग्रुप आपने चलाया है और बहुत दिनों से चला रही हैं। तो क्योंकि आपने क्या यूट्यूब पर हमने आपके कई कार्यक्रम देखे हैं यूट्यूब से, वो बिल्कुल व्यवसायिक तरह पवन शर्मा सिंह हैं या जो भी उस तरह के कलाकार हैं, उससे कहीं भी कुछ कम नहीं लगते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको आगे सफलता मिलेगी। अभी संघर्ष के रास्ता आपके बहुत लंबे हैं, कहीं ना कहीं सफलता आपको अवश्य मिलनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों को आप यदि कोई कुछ आपको कुछ याद आ रही हो, कोई गीत, कोई सोहर, तो आप कृपया 2 लाइन सुनाने का कष्ट कीजिए। एक बहुत ही अभी मेरी बहन है, एक मौसी की लड़की, उसका कल बर्थडे है, तो मैं उसी पर एक छोटा सा सोहर सुनाना चाहूँगी। स्वागत। जुग जुग जिया सुललन माँ भवन माँ के भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुललन माँ भवन माँ के भाग जागल हो ललना लाल हुए कुलबा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुए कुलबा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आजू के दिन मा सुहावन रतिया लुभावन हो, आजू के दिन मा सुहावन रतिया लुभावन हो ललना लाल हुए कुलबा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ये बहुत अच्छा सोहर है, ये पारंपरिक सोहर है जो कि आज से नहीं, जब मैं पैदा हुई उससे पहले से ये पारंपरिक सोहर चला आ रहा है। जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं हुए हैं सभी ने गाया है, शारदा जी ने भी इनको गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वास्तव में आपने बहुत जो गाया है और दर्शक देख ही रहे हैं कि आप कितना बढ़िया गा लेती हैं। सांच को आज क्या आप सामने हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, फिर मैं दोबारा फिर आपसे मिलूँगा और आपसे विस्तार से भेंट वार्ता करवाऊँगा अपने दर्शकों को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि कला संस्कृति विभाग है हमारे सरकार का है या कई संस्थानों के है, आपने कभी इस पर प्रयास नहीं किया है या आपको सफलता नहीं मिली है? कला संस्कृति विभाग में देखते हैं कि संगीत वाले को, नृत्य लोक संगीत वाले को कुछ न कुछ सहयोग मिलता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है या आपने कभी प्रयास नहीं किया है? नहीं, जैसे पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग से मुझे पिछले साल 2022 में और 2023 में श्रावणी महोत्सव मेला में आपको सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पे हम लोग को 27 तारीख का कार्यक्रम मिला था पर्यटन विभाग के द्वारा। वो कार्यक्रम में कि उसके बाद मुझे 15 जनवरी से 16 जनवरी को मकर संक्रांति का कार्यक्रम होता है राजगीर में, तो 16 जनवरी को राजगीर में मुझे 3:30 बजे से 6:30 बजे तक का प्रोग्राम पूरा म्यूजिशियन ग्रुप के साथ मिला था इस साल 2023 में, तो मैं की हूँ। और उसके बाद से मैं जब ये सोनपुर मेला होता है जो कार्यक्रम 1 महीने का, सोनपुर मेला में मैं भी एप्लीकेशन अपना भी दी थी वंदना कुमारी के नाम से, अपनी मम्मी का भी, लेकिन मुझे वहाँ एक भी कार्यक्रम पिछले 4 सालों से दे रही हूँ। सोनपुर मेला का, सरस मेला का, और भी मेला जो उद्योग के बारे में लगता है उसके बारे में गांधी मैदान के में लेकिन मुझे आज तक कोई कार्यक्रम कला संस्कृति से नहीं मिल पाया। इसके पहले तो आप कहें कि आपको कुछ मिला था पर्यटन विभाग के द्वारा। पर्यटन विभाग के द्वारा। चलिए कोई बात नहीं, आपको ये सफलता मिली, कहीं सफलता कहीं असफलता, कहीं सफलता, ये तो जीवन का ही अंग है, तो इससे हताश नहीं होने चाहिए। आपको कहीं सफलता मिल रही है, आप उसको देखते हुए आप कम से कम इस जो आपका सफ़र है इससे आप मोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है। अब आप यह म्यूजिकल ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपको हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्ते। सभी दर्शकों को भी नमस्ते, और सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है पटना में, तो अपने आप को स्वस्थ रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी पिए।
पिकलेजिन बना रहे हैं सभी के स्किन पे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। अभी आप हमारे स्टूडियो में वंदना जी आए थे और मैं पुनः आपको फिर किसी एक कलाकार से को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्ते।